हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति फलन का बेसिक जान रहे थे, जो आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और पढ़ के उम्मीद करते कि मज़ा बहुत आया होगा। मज़ा आया है तो जल्दी जल्दी वीडियो को उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं इनको तो हम कहेंगे पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तब ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो देखने के बाद आपको एकदम नहीं लगने वाला है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लगेगा कि कोई मूवी चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। और ऐसा जो है कोई पढ़ाने वाला मैथ नहीं है। अभी तक तो हम ऑफलाइन पढ़ाए थे और ऑफलाइन में बच्चे इतना एकदम मजाक करा दिए थे कि इतना हमारा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। आज तक बच्चे जो उस मैथ के लिए तरसते हैं, तो पहली बार आप ऑनलाइन पे आए हैं तो ऑनलाइन पर भी एकदम धूम मच जानी चाहिए, तो एकदम लगे रहिए। आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 2। पार्ट 2 1 हो चुका था, पार्ट 2 हम लोग चलेंगे। पार्ट 2 में हमारा आते ही पहला धमाल कि थीटा क्या है। थीटा क्या है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो थीटा क्या है, थीटा क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे कि थीटा कोण है। हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो पूछे थे, तो बच्चों का जवाब अलग अलग आया था, जो हम आप लोग को बता रहे हैं कि पहला बताए थे सब लोग कि सर जी थीटा कोण है। और दूसरे बच्चे कहें सर जी थीटा को के द्वारा जो है कोण को मापा जाता है। तीसरे बच्चों का और बच्चों का भी आंसर अलग अलग आया कि थीटा जो है कोण की जगह पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन थीटा के कोई सुपरिभाषित मतलब अच्छा जो है परिभाषा नहीं हुआ। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि थीटा कहते किसे हैं, क्यों प्रदर्शित किया जाता है। तो थीटा के द्वारा एक आध बच्चों का सही आया था, थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे साइन के कोण को प्रदर्शित करना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टैन के प्रदर्शित करना है तो टैन थीटा। तो थीटा के कोण की जगह कौन है, थीटा। तो थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। थीटा के द्वारा, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित करते हैं। थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित करते हैं। थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, मज़ा आया कि नहीं आया। थीटा के बारे में किसी को पता नहीं था, बस उसी में झेले जा रहे थे। थीटा ई है, थीटा ऊ है, थीटा ऊ है। तो थीटा क्या है, तो थीटा के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है। आज जान गए तो आज के बाद भूलना नहीं, अपने स्कूल में भी बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। जो भी आप लोग के परिचय के, जो आपके दोस्त हैं, यार है, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस ये बोलिए कि एक बार पढ़ के देखें। यदि क्लास अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन्हीं के फ़ायदे में होगा। इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो पढ़ सकते हैं आराम से, पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए अब कुछ चीज़ों को एकदम अच्छे से सीखते हैं। जो कक्षा 11 में हम पहुँच गए हैं, तो कक्षा 11 लायक है। कक्षा 11 के लिए मान लीजिए ये हमारी कोई भुजा है जो शुरुआत में खींच दिए हैं, तो इसको हम प्रारंभिक भुजा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक भुजा। ये रही हमारी। फिर इसी भुजा को, ओ एक कोई प्रारंभिक भुजा है, इस भुजा को उठा के जो है ऊपर की तरफ यहाँ ला दिए, इसको हम बी कर दे रहे हैं। मतलब यही जो भुजा है इसको घिसरा के यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसको हम मान लेते हैं थीटा बना है। क्या बना है, थीटा। किस दिशा में घुमाए हैं अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। इसे प्रारंभिक भुजा बोलेंगे। जो अंतिम में उठा के कर दिए यहाँ, तो इसको हम बोल देते हैं अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं, अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा और क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, भुजा अंतिम, प्रारंभिक भुजा। मान लो कोई बिंदु ए है, कोई रेखा है, कोई प्रारंभिक बिंदु, इसको भी बोलेंगे ओ और ए होगा प्रारंभिक भुजा। ये होगा प्रारंभिक भुजा। अब उल्टे साइड में कर दे रहे हैं ना, इसी भुजा को ला के नीचे कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ कोई कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम भुजा। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा। और इसको भी किससे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, थीटा से। किससे प्रदर्शित कर देंगे, थीटा से। चलिए अब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है।
यह देखेंगे घड़ी किस दिशा में चलती है, टिक 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 टिक, कैसे चलती है, टिक 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 टिक। और तो यह जो है जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में आई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और जो घड़ी की उल्टी दिशा में चलती हैं इनको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, उसका दुश्मन है ना, उसी के उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, पता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका आंसर जो बच्चा दे दिया उसको तुरंत का तुरंत 500 रुपये ले जाए। जो उस बच्चे का आंसर इसका सही होगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को, तुरंत 500 रुपये ले जाओ। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसको हम लोग बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त। प्यारे बच्चों, वामावर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वामावर्त। समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं। यदि भुजा को हम लोग घुमा के क्लॉकवाइज दिशा में ले गए हैं, भुजा को घुमा के किस दिशा में, क्लॉकवाइज, टिक 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 घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज टिक 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 घड़ी की दिशा में, तब हम लोग कोड के सामने निगेटिव लगाएंगे। क्या होगा, निगेटिव। और यदि एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये वाला है उल्टा गया था, घड़ी के दिशा के विपरीत चला गया था, तब हम लोग लेंगे धनात्मक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब क्या कहेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा तब क्या होगा, निगेटिव। क्लॉकवाइज दिशा में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पॉजिटिव। अभी समझ में कम आया है गुरुजी, समझ में कम आया है, तो आइए हम लोग आगे करते हैं। आइए हम लोग आगे करते हैं। क्लॉकवाइज दिशा निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज दिशा पॉजिटिव, एंटी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। जैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दें, क्या क्वेश्चन दे दें, पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे हम कह दें कोई प्रारंभिक बिंदु O है, A है, इसको हम इतना घुमा दिए, B पहुंच गया और इसका मान हो गया 30। कितना हो गया, 30। अब बताइए यहाँ थीटा का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यहाँ थीटा का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अगला सवाल, अगला सवाल, कोई प्रारंभिक बिंदु A रहा, यहाँ से यहाँ उठा लिए, यहाँ से हो गया 30, मतलब कोई बिंदु A रहा, इसको उठा के यहाँ डाल दिए, 20 हो गया, अरे 30 हो गया, 30 वाला सोच गया ना, इसको हम 60 कर लेते हैं, 60 60 60 60 हो गया। अब बताइए प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा कि माइनस। तीसरा मान लीजिए ऐसे हैं, कोई प्रारंभिक बिंदु हम ले लिए और उसको उठा के यहाँ डाल दिए, इसको उठा के यहाँ क्या और भी ज़्यादा कर लेते हैं ना, इतना कर दिए। अब बताओ यहाँ थीटा का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। और एक आध एग्जाम्पल ले लें, और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से मान लो कोई प्रारंभिक बिंदु O है और A है और इसको उठा के यहाँ कर दें, तो यहाँ पर थीटा बराबर 120 अंश हो जाए। बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो इसको कहेंगे गुरुजी यह निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बराबर -30। यहाँ पर क्या होगा, नहीं निगेटिव कहाँ से होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा बराबर +60, नीचे क्या होगा, थीटा बराबर 110, प्लस में होगा, नहीं गुरुजी नीचे की तरफ है तो माइनस, और यहाँ पर थीटा बराबर -120, थीटा बराबर हो जाएगा -120। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है, कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है। तो ये समझ में आ गया था। ये चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, डिग्री, डिग्री मिनट, डिग्री मिनट और सेकेंड, डिग्री मिनट और सेकेंड, इसके बारे में जानेंगे कि डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है। डिग्री क्या होगा, मिनट क्या होगा और सेकेंड क्या होगा। आइए जानते हैं।
1 डिग्री बराबर, ये जो ऊपर शून्य लगा है इसी को हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिग्री। प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? डिग्री। है, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो आगे बढ़ते रहिए। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और मिनट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो डैश, एक ठो डैश दे दिए, इसी को हम लोग बोलेंगे मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और मिनट को एक ठो डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे फिर 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 1 मिनट, जैसे यहाँ दे दिया है 4, इसको क्या पढ़ लेंगे हम लोग? पढ़ सकते हैं 4 मिनट, 4 मिनट। अच्छा, 1 मिनट बराबर क्या होता है? तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्या होता है? 60 सेकेंड। और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो 60 के ऊपर डबल लगा दीजिए, डबल डैश, इसको हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सेकेंड पढ़ेंगे, सेकेंड। यदि डबल डैश लगा है तो गुरुजी सेकेंड, और एक डैश लगा है तब उसको क्या पढ़ना है? मिनट। क्या पढ़ना है? मिनट। यह दे दें यदि 5 के ऊपर 0 तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 डिग्री। क्या पढ़ेंगे? 0 लगा तो इसको क्या पढ़ना है? डिग्री। यदि 5 के ऊपर 1 को डैश है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 मिनट। क्या पढ़ेंगे? 5 मिनट। यदि 5 के ऊपर डबल डैश लगा है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 सेकेंड। क्या पढ़ना है? 5 सेकेंड। 1 डैश मिनट, 2 डैश सेकेंड। चलिए, तो समझ में आ गया हो तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम पूछ दें 5 डिग्री को सेकंड में बदलिए। 5 डिग्री को सेकंड में बदले। 5 डिग्री को सेकंड में बदले। सेकंड, 5 डिग्री को सेकंड में बदलें तो कैसे होगा? 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 5 डिग्री बराबर कितना सेकंड? तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हो जाएगा 5 छक 30, 30 छक्का 180, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1800। 1800 नहीं, 18,000। 18,000 मिनट होगा। 18,000 मिनट। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हम अगला देते हैं कि 25/4, 25/4 डिग्री को डिग्री तथा मिनट में बदले। चार 25/4 डिग्री को डिग्री तथा मिनट में बदलें। कैसे बदलना है आइए देखते हैं। 4 का भाग जो भी बटे में रहे उसी को अंश में भाग कर देना है। 4 छंग 24। यहाँ पर बचा कितना? 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 6 सही 1/4 डिग्री। 6 सही 1/4 डिग्री। इसका मतलब 6 डिग्री। 6 डिग्री तो दिख रहा है। अब 1/4 को मिनट में चेंज कीजिए। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 से 15 चौके 60, तो हो जाएगा 6 डिग्री 15 मिनट। मिनट के लिए क्या दिखाते हैं? 1 डैश। क्या दिखाते हैं? 1 डैश। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन दे देते हैं। क्या क्वेश्चन देते हैं? क्वेश्चन यदि हम देते हैं 27/4, 27/4 डिग्री को 27/4 डिग्री को डिग्री तथा मिनट में बदलिए। 27/4 डिग्री को डिग्री तथा कहाँ बदलें? मिनट में बदले। डिग्री तथा मिनट में बदले। ये भी क्या हो जाएगा? 27 में किसका भाग देना है? 4 का। 27 में किसका भाग देना है? 4 का। 4 छंग 24, कितना बचा? 3। जिसको हम लिख सकते हैं 27/4 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 6 सही 3/4 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 6 डिग्री, 6 डिग्री और 3/4। इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 60 से। काट दें, कितना हो गया? 15। तो हो जाएगा 6 डिग्री और 15 तियाँ 45 मिनट। 45 मिनट। 6 डिग्री और 15 तियाँ 45 मिनट।
तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि हम कह दें कि 50/3 डिग्री को डिग्री तथा मिनट में बदले, डिग्री तथा मिनट में बदलें, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 3 का भाग 50 में, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो प्यारे बच्चों। अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जब भी पढ़ा कीजिए तो एक रफ पेन हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि बस वीडियो आप लोग देख के ख़त्म कर दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो 3 का भाग देंगे, 3 एक नाम 3, बचा कितना 2, 3 6 18, अब कितना बच गया 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3 को 16 सही 2/3 मिनट डिग्री, तो यह मतलब हो गया 16 डिग्री। 2/3 मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से, किससे 60 से, तो 3 से काटेंगे, 3 20 100, मतलब 16 डिग्री 20 दूनी 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट। इसी तरह हम कहते हैं कि 10 डिग्री क्वेश्चन यदि हम देते हैं 10 डिग्री और 20 मिनट को डिग्री में बदलें, 10 डिग्री और 20 मिनट को डिग्री में बदलें, तो कैसे बदलेंगे, 10 डिग्री तो 10 डिग्री है ही, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें 60 से हम लोग भाग कर देते हैं, कितने से 60 से। यदि डिग्री से मिनट में बदलना है तो गुणा, और मिनट से डिग्री में बदलना है तो भाग, वही उल्टा काम कर देना है। 0 0 कटा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो हो जाएगा 10 सही 1/3 डिग्री, मतलब 10 3 30 31, तो हो जाएगा 31/3 डिग्री, 31/3 डिग्री। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। इसी तरह अगला सवाल करें, अगला सवाल यदि हम लिख दें 7 डिग्री, कितना 7 डिग्री 45 मिनट को डिग्री में बदलें, 7 डिग्री 45 मिनट को डिग्री में बदलें, तो यह क्या हो जाएगा, 7 डिग्री प्लस 45 मिनट को हटाते हैं तो उस डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग 15 दिए, 45 15 से 60, तो हो जाएगा 7 डिग्री और 7 प्लस 3/4, क्या होगा इसका, इसमें गुणा 4 7 28 3 31, तो हो जाएगा 31/3 डिग्री, 31/3 डिग्री। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप्स अपने दोस्तों सभी तक भेजना न भूले। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।